जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि एवं कर्क राशि के राशिफल के बारे में। अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में उसके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए के बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में उलझने देते हैं, मानसिक तकलीफें देते हैं, बने बनाए का बिगड़ जाते हैं। ये होते हैं, इसके कारक होते हैं चंद्रमा जब हमारे कुंडली में राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ये ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं। मैं कुछ डेट बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा और उसके अनुसार अपने महीने के कार्यों का डिजाइन कीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 24-25 को चंद्रमा 4th, 5-6 को 8वें और 15-16 अप्रैल को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र यानी कैरियर के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के लोग व्यवहारिक और तार्किक होने के साथ साथ अपने काम को दिमागी रूप से हल करने में ज्यादा महारत रखते हैं और आपकी यही विशेषता आपको इस महीने के दौरान बहुत काम आने वाली है। आप अपनी जॉब को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे और पूरा दिमाग लगाकर अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको मजा आएगा और आप उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे। इसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के साथ साथ स्वसंतोष भी प्राप्त होगा। सूर्य की 14 अप्रैल को एकादश भाव में यानी लाभ भाव में जाने से आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मजबूत बनेंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। यदि आप इस समय में प्रयास करेंगे तो आपको पदोन्नति मिलने के योग भी बन रहे हैं। 6 अप्रैल को बृहस्पति के 9वें भाव में गोचर करने से आपका कहीं तबादला हो सकता है और यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस समय में आपको नौकरी मिल ही सकती है अथवा वर्तमान नौकरी के बदले कोई अच्छी नौकरी प्राप्ति भी संभव हो सकती है। अर्थात यह महीना आपकी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद से स्थितियां बदलती नजर आएंगी। आपका बिजनेस बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और कुछ नए लोगों से भी मिलना पड़ेगा। आपके नए संपर्क बनेंगे जिनका आपको आपके बिजनेस में विशेष लाभ होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति तथा द्वादश भाव में राहु और मंगल की युति होने से खर्चों में तेजी बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इनकम आने से पहले ही खर्च तैयार रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बोझ बना रहेगा। हालांकि 6 अप्रैल को शुक्र के राशि 10 अप्रैल को शुक्र के राशि परिवर्तन और उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य और 16 अप्रैल को बुध के भी एकादश भाव में जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी आमदनी में वृद्धि की योग बनेंगे, जिससे आप इन खर्चों से बाहर निकलने में कुछ हद तक सफल रहेंगे। 14 अप्रैल को ही मंगल भी राशि परिवर्तन करके जिससे खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। इस समय में आप निजी और पारिवारिक प्रयासों से अच्छा धन कमा पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। धन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा, जबकि पूर्वार्ध में आप कुछ कार्यों के लिए उधार या कर्ज भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने की हिदायत दे रहा है। 6ठे, 8वें और द्वादश भाव पर ग्रहों की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कमजोर संकेत है। इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी जरा सी लापरवाही आपको किसी बड़े रोग का शिकार बना सकती है। आप इस समय में
वाहन बेहद सावधानी से चलाएं क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना का योग बन सकता है। आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। अपने भोजन पर ध्यान दें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की मदद लें, अवश्य लें। प्रेम व वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति सुधर जाएगी। 10 अप्रैल के बाद शुक्र अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में फिर से खुशबू लौट आएगी। आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि होगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे के साथ घूमना फिरना और ढेर सारी बातें करना पसंद करेंगे। वह सभी कुछ जो एक अच्छे प्रेम संबंध में होता है, आप उसके गवाह बनेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आप दोनों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन फिर भी रिश्ता बढ़िया रहेगा और मधुरता आएगी। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए स्वतः ही प्रयास करना होगा, लेकिन 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति के 9 भाव में आने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं और किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी मजबूत होगा। 6 अप्रैल के बाद का समय संतान के लिए भी उत्तम रहेगा। यदि आपकी संतान है तो इस समय में उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और वे अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और यदि आप संतान चाहते हैं तो इस समय में आपको इस संबंध में शुभ सूचना मिल सकती है। पारिवारिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि और बृहस्पति की दृष्टि महीने की शुरुआत में ही रहेगी तथा चतुर्थ भाव पर बुध, शुक्र और सूर्य का प्रभाव और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इस कारणवश पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की बयार बहेगी। आपसी समन्वय मजबूत होगा और आपके परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। परिवार की सकल घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पारिवारिक संपत्ति को कहीं निवेश में ना डालें। यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में आपके संबंध आपके भाई बहनों से और भी बेहतर होंगे और उनसे किसी तरह की आर्थिक सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे आगे बढ़ाने में आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं। अब उपाय की बात करते हैं। मित्रों, मैं इस कुछ उपाय बता दे रहा हूं जिसको आप जरूर अपनाइएगा इस महीने, खास करके जिससे आपका यह महीना शानदार बीतेगा। आपको एक उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन गौ माता को हरा चारा या पालक अथवा हरी सब्जियां खाने को देनी चाहिए। आपको मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी माता की उपासना करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा और आर्थिक चुनौतियों को कम करेगा। चींटियों को आटा डालें और पक्षियों को सतंजा डालना भी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के फलाफल के बारे में। मित्रों, कर्क राशि के जातकों को फलाफल बताने से पहले ये बता देते हैं कि आपके लिए महीने में 2-4 दिन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, आपके बने बनाए कार्यों में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब आपकी राशि से 4th, 8वें और 12वें जाएंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूँ जिसको आप ध्यान रखिएगा। आपकी राशि से 26-27 को चंद्रमा 4th, 8-9 अप्रैल को 8वें एवं 17-18 अप्रैल को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, जिससे परेशानियां कम से कम हो। अब बात करते हैं फलाफल राशिफल के बारे में अप्रैल महीने के। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत वैसे तो अच्छी रहेगी और आप अपने काम को बेहद अच्छे तरीके से उसके अंत तक पहुंचाएंगे, लेकिन एकादश भाव में 10वें भाव के स्वामी मंगल के राहु के साथ युति करने से आपका टकराव कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों से हो सकता है। हालांकि कुछ समय बाद यह स्थिति सुधर जाएगी और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए आपका पर काम का दबाव और मानसिक तनाव बना रह सकता है। आपको इस दबाव को स्वयं पर हावी होने से बचना होगा, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रह पाएंगे।
आपकी बुद्धि बहुत तेज तरीके से काम करेगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। यही वे स्थितियां हैं जिनका आपको अपने कार्य क्षेत्र में फल प्राप्त होगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो यह महीना मानो आपका ही इंतजार कर रहा था। इस महीने आपकी उन्नति बहुत तेजी से होगी और बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपने जो परियोजनाओं में हाथ डाला था वह एक एक करके पूरी होने लगेंगी, जिससे आपके बिजनेस में आपका नाम भी बढ़ेगा और आपका काम तेजी से भी आगे बढ़ेगा। आपके संपर्क में नए व्यक्तियों से बनेंगे जो आपको अच्छा बिजनेस देंगे। इस प्रकार आप इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। कानूनन कार्यों में सही तरीके से दिमाग लगाकर आगे बढ़ना जरूरी होगा। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको किसी ऐसी जगह से भी धन मिलेगा जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से मजबूत हो जाएगी और आप अपने भविष्य की परियोजनाओं में धन निवेश को लेकर के आश्वस्त हो जाएंगे। आपका बिजनेस धन के मामले में ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको बिजनेस से अच्छा लाभ मिलेंगे। 14 अप्रैल को मंगल के द्वादश भाव में जाने से ऐसी संभावना बनेगी कि आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने या कहीं लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इससे आप बहुत व्यस्त भी रहेंगे और आपके कुछ खर्चे भी होंगे। हालांकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा, इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए विचारों और विकल्पों का भी चयन करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणामदायक रहेगा। मंगल और राहु के एकादश भाव में युति आपको कान और पैरों से संबंधित कोई समस्या दे सकती है, लेकिन पंचम भाव आपकी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि उस पर कई ग्रहों का प्रभाव होने से आपको पेट और लीवर से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। बदहजमी, गैस और पेट में जलन की समस्या ज्यादा परेशान करने वाली है, साबित हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आंखों में जलन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित मामलों में के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। पंचम भाव में केतु, जो कि एक विच्छेदन कार्य पर है, स्थित रहेगा और उस पर मंगल और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव। इस वजह से आपके प्यार की कोमल भावनाएं बिखर सकती हैं। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी समझदारी की कमी और तालमेल का अभाव दिखेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के टकराव बढ़ सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि इस समय में एक दूसरे से मिलने जुलने से परहेज किया जाए और ज्यादा बातचीत भी न की जाए। इसके बाद जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे तब आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और उस समय में एक दूसरे से माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन महीने का पूर्वार्ध बहुत कठिन है, इसलिए बेहद सावधानी से आगे बढ़ें। जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें महीने के उत्तरार्ध में किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य बेहद अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी धार्मिक और परोपकारी विचारों से ओतप्रोत रहेगा, जो आपको भी इन सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। आपके बीच की बॉन्डिंग बेहद अच्छी होगी और आप दोनों परिवार के सभी कार्यों को मिलजुल कर करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर यदि कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय इसमें लाभ होगा और यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। 6 अप्रैल को बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से ससुराल से अच्छे संबंध बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कुछ हलचल दिखाई देगी। आपसी तालमेल का एक हल्का सा भाव बना रहेगा, जिसकी वजह से परिवार का वातावरण थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है। लेकिन 6 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के राशि परिवर्तन करते ही बृहस्पति आपके दूसरे और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तब से परिवार का माहौल सकारात्मक रूप से बदलने लगेगा और मंगल के भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में चले जाने से आपके परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। लोगों के प्रति एक दूसरे का प्यार देखते ही बनेगा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। आपके भाई बहनों से आपका बहुत अच्छे सहयोग की प्राप्ति होगी। आप साथ मिलकर कहीं पिकनिक पर भी जा सकते हैं। 16 अप्रैल के बाद से आपके काम में आपके भाई बहन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों की, जिसको करने से आपका यह महीना शानदार बीतेगा। आपको हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए और श्री हनुमत वड वानल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
आपको अपने गले में चांदी का अर्धचंद्र धारण करना चाहिए। इसे आप सोमवार को पहन सकते हैं। भगवान शिव जी को शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करना बेहद लाभदायक रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल बनवाकर माता सरस्वती को भोग लगाएं और लोगों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें। शनिवार को दिन के समय में काले तिलों का दान करें, जिसको करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मित्रों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। आप इस चीज़ों को जरूर अपनाइएगा, जिससे कि आपके सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी। और इसे आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास इसका सूचना मिल जाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।